प्रदेश में जब से जिले निरस्त हुए हैं तभी से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कोर्ट में याचिका लगाने के बाद अब नीमच थाना में 30 जनवरी को जहां चक्का जाम का ऐलान हो चुका है, वहीं पर विभिन्न संगठनों ने भी चक्का जाम को समर्थन दिया है। युवा शक्ति भी आंदोलन में अपना अहम योगदान देती नजर आ रही है। ऐसे में आज यानी बुधवार को नीमच थाना के पूर्व विधायक और सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर को युवाओं के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल बाजोर बुधवार को शहर के SNKP कॉलेज के वार्षिकोत्सव में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, जहां नीमच थाना जिले को निरस्त करने के विरोध में SFI कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिस पर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि नीमच थाना को जिला घोषित किया जाए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने नीमच थाना को जिला बनाया था, लेकिन जैसे ही बीजेपी सरकार सत्ता में आई, उसने जिले को व्यवस्थापूर्ण उठाकर जनता के साथ कुठाराघात किया है। नीमच थाना का जिले को फिर से बहाली किया जाए। आपको बता दें कि बाजोर सुबह 12 बजे के आसपास SNKP कॉलेज पहुंचे थे। इसके बाद बाजोर जैसे ही सभागार में आयोजित हो रहे प्रतिभा और भामाशाह सम्मान के लिए पहुंचे तो SFI जिला महासचिव विक्रम यादव, NSUI के नवीन जिलोवा समेत अन्य कुछ युवाओं ने जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। अचानक हुए इस विरोध को देखकर एक बार तो बाजोर और उनके साथ वाले भी चौंक गए। विरोध के समय युवाओं ने प्रेम सिंह बाजोर वापस जाओ जैसे नारों के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। हालांकि विरोध प्रदर्शन की आशंका के चलते प्रशासन ने पूर्व में ही सतर्कता तैनात कर ली थी। वहीं कार्यक्रम के दौरान प्रेम सिंह बाजोर ने इन विरोध प्रदर्शनों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समारोह में भाग लिया। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी वे इसी तरह का विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर ने कहा कि जिले को लेकर मैंने कहा था कि CM से मिलेंगे। अगर मामला कोर्ट में चला गया है तो यह बातें सब खत्म हो गई है, अब कोर्ट ही फैसला करेगा। याचिका लगाने वाले को इंतजार करना चाहिए था, उनको जल्दबाजी लगी हुई थी। इसका मतलब उनका जिला बनाना ही नहीं था। जिला बनाने की ड्यूटी अकेले मेरी ही नहीं बल्कि सबकी है। जिले को लेकर कमेटी भी बनी, लेकिन कमेटी के पास कोई नहीं गया। वहीं हिरासत में लिए गए छात्रों को लेकर रिहाई की मांग को लेकर छात्र संगठन कोतवाली थाने के सामने धरने पर बैठ गए हैं और छात्रों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। एडवोकेट गोपाल सैनी ने कहा कि विरोध करने का सबको अधिकार है। यह छात्र नेता है, इनको पुलिस ने गलत तरीके से हिरासत में लिया है और थाने में बैठा दिया है। जब तक छात्रों की रिहाई नहीं होगी तब तक धरना जारी रहेगा। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि कल यानी गुरुवार को चक्का जाम में बीजेपी के नेता किस कदर अपनी भागीदारी निभाते हैं और कल होने वाले चक्का जाम से प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी की भजनलाल सरकार किस कदर अपनी प्रतिक्रिया देती है। हमारे मुख्य अतिथि महोदय हैं, वो यहाँ पहुँच चुके हैं। जिले की मांग को लेकर के प्रेम सिंह बाजोर को विरोध SNKP कॉलेज में छात्र नेताओं ने किया। इसी को लेकर के ही पुलिस ने उन नेताओं को यहाँ थाने में ला करके बैठा दिया। हमारी मांग है कि विरोध प्रदर्शन किया उन्होंने, वो कोई आतंकवादी नहीं है कि जिस तरह से आप इस आंदोलन को दबाना चाहते हैं। छात्र नेताओं को जल्द ही रिहा करें, वरना हमारा आंदोलन और तेज होगा, जिसकी जिम्मेदार ये पुलिस और ये शासन और प्रशासन होगा। जो कल हमने जो चक्का जाम का जो ऐलान किया है, उसको ये लोग उसको खत्म करने के लिए ये जो हमारे छात्र नेता हैं, लोकतंत्र में बड़ा सुनहरा अवसर सभी लोगों का है और वो सरकार की बॉडी है। प्रेम सिंह बाजोर सरकार के मंत्री हैं, वो मंत्री की हैसियत से यहाँ पे आए थे। इन्होंने अगर मांग उठा ली, ये चोरी की है या इन्होंने डाका दिया है, इन बच्चों को उठा के पहले तो पुलिस ने यहाँ गिरफ्तार क्यों किया? अब ये बोल रहे हैं कि 151 काय का 151 किसको लो सिखा रहे हैं? आज की जनता, ये नीम का थाना की जनता, सीकर संभाग की जनता, ये इन बीजेपी वालों को ये पूछना चाहती है कि आपने किया क्या है। आपका रोवना ढोवना अगर नहीं होगा नीम का थाना और सीकर जिले में तो किसका होगा? इन्होंने कोई गलत किया क्या? आपने आंदोलन कुचलने के लिए और डराने के लिए ये किया है कि 3 बच्चों को हम ना डरेंगे। मंत्री आ रहे हैं, सीकर आ रहे हैं या नीम का थाना आ रहे हैं, ये भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। तो इस लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में, संविधान में हमें हमारी समस्याएं पूछने का, हमारे हक और अधिकार के लिए लड़ने का हमें संविधान में पावर है। हमें हक दे रखा है कि हम हमारी आवाज उठाएं। तो आज जैसे यहाँ बीजेपी के जो पूर्व विधायक थे नीम का थाना में, वो कोई कार्यक्रम में SNKP कॉलेज में आए थे, तो वहाँ युवा नेता थे, छात्र नेता थे, उन्होंने ये पूछा कि आप जिले के लिए क्या कर रहे हैं या उनसे बात करना चाह रहे थे।
लेकिन वहाँ जो पुलिस प्रशासन था उसने उनको जबरदस्ती वहाँ से उठा करके और यहाँ ला करके बंद कर दिया और उनको रिहा नहीं कर रहे हैं। हम चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम प्रजातंत्र और शांति के हिसाब से हमारी आवाज उठाना चाह रहे हैं। जिले के लिए प्रत्येक इंसान बोलेगा और जहां विरोध की जरूरत होगी वहां विरोध भी किया जाएगा। इसलिए हम चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम नीम का थाना के युवा न किसी प्रशासन से डरेंगे न पुलिस प्रशासन से डरेंगे। हम हमारी बात हमारे हक के लिए शांतिपूर्वक तरीके से रखेंगे और हम निवेदन करना चाहते हैं प्रशासन से कि नीम का थाना के सम्मान में युवा शक्ति मैदान में और सभी बैनर और सभी पार्टियां जो 30 तारीख को चक्का जाम करने जा रही है, उस प्रोग्राम को, उस आंदोलन को खत्म करने के लिए ये साजिश है, उसको ये युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। और नीम का थाना की जनता ये देख रही है कि ये बड़े बड़े नेता इन लड़कों के ने जो बीड़ा उठाया है उसको खत्म करने का काम कर रहे हैं। हम हमारे नीम का थाना की पूरी आवाम से ये करना चाहते हैं कि आपके बच्चे हम आपके मैदान में हैं और नीम का थाना के मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप आए और इन नेताओं को और इस प्रशासन को जवाब दे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इस हिसाब से मैं टाइम लूंगा, मिलूंगा और मिल करके बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन वो बातें तो सारी खत्म हो गई। जब ये लोग कोर्ट में ही चले गए तो कोर्ट में जाने के बाद तो आप भी समझते हो, आप भी सारी चीजों को समझते हो, दुनिया भी समझती है। कोर्ट में जाने के बाद क्या होता है, जो कोर्ट का डिसीजन होगा वो फाइनल। इनको वेट करना चाहिए था। कोर्ट में जाने की इतनी जल्दीबाजी लग रही है, इसका मतलब ये जिला बनाना ही नहीं चाहिए। आपकी तरफ से क्या प्रयास है जिले के लिए? नहीं, जिला मैं क्या कह रहा हूँ आपको, जिला कोई सब कोई ड्यूटी सबकी है, मेरी अकेले की नहीं है। ये चाहते ही नहीं कि जिला बढ़े। सबसे पहली बात तो मैंने आपको पहले भी बताई, कमेटी बनी, कमेटी में एक जगह भी कोई कह दे मुझे सबूत ला दे कि ये पेश हुआ, कहिए मेरे जनप्रतिनिधि है उनको पेश होना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए था। मेरे को भी कहते तो मैं भी उनके साथ जाऊं। आपकी दल की स्टेट में सरकार है, आपने क्या प्रयास किया जिले के? वो जो वही बात करते हैं, प्रयास हमने 20-20 हजार आदमी की मीटिंग की है, आपको पता नहीं है क्या? ये आज कहते जिला हमने बढ़ा दिया, हमारा योगदान नहीं था क्या उसमें? लेकिन जब कमेटी बनी, जनप्रतिनिधि है, विधानसभा में वो रहता है, उनको उस टाइम पे जाना चाहिए था, उसके सामने रखना चाहिए था। मुख्यमंत्री से वो कहता है बीजेपी का मैं तो नहीं मिलूंगा, तो भाई बीजेपी का ही है मुख्यमंत्री, तो जाना तो पड़ेगा उनके पास भी। यदि कोई आवश्यकता हो तो उनके पास जाके पेश होना चाहिए। और अब देखो रेती पेटी में ये कोर्ट में चले, कोर्ट में जाने का कोर्ट से बड़ा है कि सरकार? संविधान क्या कहता है उसको देखो, उसको पढ़ो, समझो। कोर्ट में जाने का मतलब कोर्ट का डिसीजन होगा वही होगा। इनको इंतजार करना चाहिए था, बात सुन लो आप, इनको इंतजार करना चाहिए था कि अपन कोर्ट में नहीं जाए, पहले कम से कम प्रयास करें और उसके बाद में कोर्ट में जाए। अब आज कोर्ट में जाने के बाद मुंबई जाके मुख्यमंत्री को कहो क्या मतलब है, कोर्ट का मैटर है, बात खत्म, कोर्ट का डिसीजन आएगा। पार्टी स्तर पर आपकी बातचीत हुई जिले को लेकर? अरे मैं कह रहा हूँ पार्टी स्तर बनी, सब जगह जहां होनी चाहिए सब जगह हमने की है और आगे भी करते रहेंगे। बातें क्यों नहीं करेंगे? नीम का थाना का की बात होगी तो। जनता को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? जनता कोर्ट में गए, कोर्ट का डिसीजन आएगा, अब कोई मैसेज नहीं है। अब जो कोर्ट का डिसीजन होगा जो होगा। और जनता में मैसेज ये है कि मोदी कतई ही नहीं चाहता सुरेश मोदी की मैं जिला यहाँ बढ़े। उनको तो राजनीति करनी है, पहले चुनाव जीत गए जिला बना के, और अब बाहर गालेंगे कि भाई इन्होंने जिला खो दिया बीजेपी ने, इसलिए वो चुनाव के अलावा उनको कुछ नहीं दिखता।